वेनम द लास्ट डांस फिल्म फाइनली रिलीज हो गई और मैंने भी देख ली, वो भी इंग्लिश में। तो चलो इस पर बात करते हैं कि ये फिल्म कैसी है। मैं पहले ही बता दूं कि अगर आप कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो इस फिल्म को देखने के लिए तो भाई वो नहीं रखना प्लीज, क्योंकि जो आपने ट्रेलर में देखा था जस्ट वही इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि थिएटर्स में कुछ नया देखने को मिले। और जैसा कि हमें बताया गया है कि इसमें एक बड़ा सा विलन है, तो उसको भी जस्ट हिंट दिया गया है, ना कि उसको मेन विलन दिखाया गया है। मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा कि फिल्म में भाई स्टोरी ही तो नहीं है। देखो अब कुछ ऐसी मूवीज होती हैं जिनमें स्टोरी जस्ट एवरेज होती है, बट उनमें एक्शन और उनकी रिप्रेजेंटिंग जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और जबरदस्त होती है, जिसकी वजह से हमें देखने में मजा आता है। बट इस फिल्म में वो नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये फिल्म आपको थोड़ा बहुत बोर तो नहीं करेगी, बट उतना इंजॉय नहीं करवाएगी जैसे कि हमने इसका पहला पार्ट देखा था। और इसका दूसरा पार्ट तो आपको पता ही होगा कि कितना बेकार था। अब इसके पहले पार्ट में भी इतनी खास स्टोरी नहीं थी, बट वो इतना इंजॉयबल था कि हमने देखा और उसको एंजॉय किया। अब शायद आपको ये पता होगा कि ये वेनम सीरीज सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स का पार्ट है और ये इसकी 5th फिल्म है। और इस यूनिवर्स में जस्ट वेनम सीरीज ही सक्सेस है, बट इस यूनिवर्स की किसी भी फिल्म को लेकर आओ भाई उसमें स्टोरी नहीं होगी। यही वजह है कि वेनम के अलावा बाकी दूसरी मूवीज बहुत ही बुरी फ्लॉप हुई। बट अगर आप वेनम के और एडी ब्रॉक के फैन हो तो भाई हाँ, आप जा सकते हो, इस फिल्म को देखो, आप जस्ट एंजॉय करोगे। और दूसरा कि इस वेनम को एक लास्ट ट्रिब्यूट दिया गया है, मतलब कि इस ट्रिलॉजी को यहीं पर खत्म करते हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि हम इस फिल्म को देखें। और फिल्म के एक्शन की बात करूं तो भाई फिल्म में एक्शन है और वो अच्छा एक्शन है, क्योंकि इस फिल्म में जस्ट एक्शन ही तो है और कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। बट जो हम एक्शन देखना चाह रहे थे ना, वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सोनी ने हमें थोड़ा बहुत एक चूरन दिखाया, मतलब कि नल को दिखाया मेन विलन, बट नल का हमने ऐसा कोई खास सीन नहीं देखा। हाँ, बट दूसरे कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जिनसे वेनम लड़ता है और वो अच्छी खासी फाइट होती है और वो बहुत ही जबरदस्त होती है, स्पेशली लास्ट वाली फाइट। वैसे टॉम हार्डी की यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है और उसने ये कहा भी है कि इन द फ्यूचर कभी भी अगर सोनी वाले उसको बुलाएंगे इस कैरेक्टर के लिए तो वो जरूर हाजिर होगा, क्योंकि भाई नल कैरेक्टर को आगे के प्लान के लिए इन्होंने रखा है। और पता नहीं मुझे नल को कौन हराएगा, क्योंकि भाई इनकी यूनिवर्स में स्पाइडरमैन तो है ही नहीं और वेनम भी तो चला गया। तो फिल्म में अच्छा क्या है, तो भाई फिल्म में जस्ट एक्शन अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरा है वेनम और एडी ब्रॉक की केमिस्ट्री, वो बहुत ही जबरदस्त है और आपको लास्ट तक फील होगा कि हाँ भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, बट फिर भी ये फिल्म एंजॉयबल है। मैं तो भाई अपने हिसाब से इसको 2 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5। वैसे मैं इसकी एक जरूर एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगा, सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस नल कैरेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज उसके लिए मुझे कमेंट्स करें और फिर मैं इस नल कैरेक्टर पर एक ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा।